हेलो फ्रेंड्स, अभी आपका 8वे मोल्ड डिजाइन का पार्ट 2 वीडियो है ये। अगर पुराना वीडियो में आपको कुछ डाउट है तो मेरे को बताइए, फिर मैं आपको ये इसमें मैं सॉल्व करके दूंगा। अभी पहला पहला वीडियो में आपको क्या दिखाया था, कोर कैविटी निकालना, फिर आपका पार्ट का ड्राफ्ट एनालिसिस करना है, ड्राफ्ट कैसे चेक करने का है, पार्ट का अंडरकट किधर है क्या नहीं है, पार्टिंग सरफेस कैसे बनाता है, कोर कैविटी स्प्लिट करके दिखाया था आपको पिछला वीडियो में। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा स्लाइडर लिफ्टर कैसे कंस्ट्रक्शन करता है, स्लाइडर लिफ्टर कैसे बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आपका अभी स्लाइडर लिफ्टर कैसे बनाने का है, क्या करने का है, अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये पार्ट है। अभी मेरा स्केच जो है वो सब हाइड कर देता हूँ ताकि, ठीक है। अभी आपका देखिए, अभी अभी मेरे को इधर का स्लाइडर बनाने का है, तो स्लाइडर बनाने के लिए मेरे को क्या है, इधर से एक बाउंड्री बॉक्स लेने का है। ठीक है, बाउंड्री बॉक्स लिया। बाउंड्री बॉक्स कैसा है, ऐसा बाउंड्री बॉक्स ये फेस सिलेक्ट करके कैसे ही बॉक्स बना लिया, बॉडी बना लिया, ताकि मैं उसका स्लाइडर कंस्ट्रक्शन बना सकूं। ठीक है, अभी मैं आपको जैसा पहले वीडियो में बताया था, इधर एक स्लाइडर आएगा, इधर एक स्लाइडर आएगा, इधर एक लिफ्टर आएगा। ठीक है, तो आपका ये अभी स्लाइडर कैसे बना है मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको कुछ डाउट है तो मेरे को बताइए कैसा क्या करने का है, मैं आपको हेल्प करता हूँ। ठीक है, अभी जैसा कि अभी ड्राफ्ट ये स्लाइडर का बॉडी बना है ना, ड्राफ्ट देखिए स्लाइडर का कैसा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे स्लाइडर बनाने के टाइम ना, ड्राफ्ट क्या बॉडी में, ये स्लाइडर का बॉडी है तो ड्राफ्ट कैसा देना चाहिए। अभी देखिए ये जो ड्राफ्ट दिया ना मैं, ये बॉटम फेस को पकड़ के 3 डिग्री का ड्राफ्ट दिया है। ठीक है, बॉटम फेस को पकड़ के 3 डिग्री का ड्राफ्ट दिया है, ताकि इसमें आपका जब ये मूवमेंट करता है ना, ये जो ड्राफ्ट की वजह से ना ये स्कोरिंग नहीं होता है। क्योंकि अगर 90 फेस रहेगा ना, तो जो कोर सरफेस के साथ वो कंटिन्यूअसली स्कोरिंग मार्क करेगा, तो आगे आगे जाके ना वो एयर आउट हो जाएगा, फ्लैशेस आएगा। तो इसके लिए कभी भी अपने को कोई भी मोल्ड डिजाइन में ना, जिसमें वर्किंग है, जिसमें जो सरफेस टू सरफेस वर्किंग है, जो स्टील टू स्टील वर्किंग है, वो स्टील टू स्टील आपको ड्राफ्ट देना बहुत कंपलसरी है। ड्राफ्ट इज वेरी कंपलसरी थिंग्स इन मोल्ड डिजाइन। सो डेफिनेटली आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका ड्राफ्ट ओके है क्या नॉट ओके है, क्योंकि ड्राफ्ट के बिना आपका स्कोरिंग आएगा, फ्लैश आएगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब हो जाएगा, मोल्ड लाइफ कम हो जाएगा। तो ये चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जैसा कि ये स्लाइडर डायरेक्शन में भी ड्राफ्ट दिया है, आप देख सकते हो स्लाइडर डायरेक्शन में भी 3 डिग्री ड्राफ्ट दिया है। तो ये आपको मेक श्योर करना है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रिम बॉडी किया, जो अपना पार्टिंग सरफेस था, पार्टिंग सरफेस के साथ ट्रिम बॉडी किया है। फिर ये ऑफसेट किया है, थोड़ा थोड़ा ऑफसेट करके लिया। ये सरफेस कितना अंदर कट किधर तक है उसके हिसाब से मैं ऑफसेट करके लिया। फिर ये पार्ट को सबस्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये सबस्ट्रैक्ट किया तो आपका देखो पार्ट स्लाइडर का बेस प्रोफाइल रेडी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये बाउंड्री, फिर इसका स्लाइडर का मेन बॉडी बनाएंगे। ठीक है, और एक बाउंड्री बॉक्स ले लिया, इधर से और एक बाउंड्री बॉक्स ले लिया। ठीक है, अभी एक फिर से एक ड्राफ्ट देंगे स्लाइडर का। अभी स्लाइडर कंस्ट्रक्शन अगर अच्छा से आपको कुछ डाउट है, जो स्लाइडर कैसे बनाने का है, क्या क्या ड्राफ्ट देना है, कैसे बनाना है, तो मैं आपको इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, ताकि आपको स्लाइडर लिफ्टर ये सब के बारे में क्लियर हो जाए। अभी ये क्या ऑलरेडी बना हुआ वीडियो है, तो इसमें फिर से मैं नया बनाने जाऊंगा तो मेरा फालतू का मेहनत जाएगा। इसके लिए आप अगर डाउट है स्लाइडर कैसे बनाता है, क्या करता है, क्या क्या चीज देखना चाहिए, क्या क्या चीज रखना चाहिए, ड्राफ्ट क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको एक अलग से एक वीडियो स्लाइडर के लिफ्टर ये सब में बना के दूंगा। ठीक है, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को भी आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूं। क्योंकि आप लोग अगर लाइक शेयर कुछ नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मेरे को भी वीडियो बनाने का इंटरेस्ट चला जाएगा और फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा तो एक लाइक शेयर कर ही सकते हो। ओके फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। ये ऑफसेट सरफेस किया, इसको थोड़ा आगे मेटेरियल लिया, ये भी ऑफसेट किया। ठीक है, एक बेसिक देखिए स्लाइडर का प्रोफाइल रेडी हो रहा है। फिर इसको यूनाइट कर दिया दोनों सबको। ठीक है, अभी एक स्केच लिया है इसको,
और इधर एक स्केच लिया है क्योंकि स्लाइडर का जो टेल बॉडी है उसको रखने के लिए, ठीक है। इसको और ऑफसेट लिया है, एक्सट्रूड किया है मैं ये चीज को, ठीक है। ये मिरर जियोमेट्री किया है दोनों साइड से, ऑपोजिट साइड से मिरर जियोमेट्री, फिर इसको यूनाइट कर दिया, इसको एज ब्लेंड दे दिया है एज पर मैशिनिंग। अभी एज ब्लेंड भी बहुत डिपेंड करता है मैशिनिंग कैसा होएगा, मैशिनिंग का पर्पस क्या है, उसमें कितना डीप है क्या है। अभी चलिए वीडियो का आगे करने के पहले मैं आपको थोड़ा मेरा इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ठीक है। मैं टोटल 11 साल का एक्सपीरियंस है मोल्ड इंडस्ट्री में। तो मैं बहुत सारा इसमें मोल्ड डिजाइन बनाया है अपना 11 साल का कैरियर में। अपना अच्छा रेपुटेड कंपनी में मैं काम किया हूँ, ताकि मोल्ड डिजाइन ऑटोमोबाइल्स, मेरा एक्चुअली बेसिक स्टार्टिंग से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही मेरा मेन काम है। ऑटोमोबाइल्स का पार्ट सब कुछ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस ट्रक और एरोपेस का भी कुछ कुछ पार्ट बनाता है हम लोग। तो अपना जो भी पूरा एक्सपीरियंस है वो सब पूरा ऑटोमोबाइल्स लेवल में ही है। और ऑटोमोबाइल्स मोल्ड बहुत क्रिटिकल होता है फ्रेंड्स, तो उसका मैकेनिज्म, उसका पार्टिंग सरफेस, उसका कूलिंग, उसका एजेक्शन, उसका स्लाइडर लिफ्टर बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो आपको अगर ऑटोमोबाइल्स मोल्ड डिजाइन सीखने का इंटरेस्ट है मेरे को कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको ऑटोमोबाइल्स का पार्ट डिटेल डिजाइन भी कैसे करता है, क्या क्या देखता है, सब चीज मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा, ताकि आप भी एक अच्छा डिजाइनर बनो और अपना करियर को ग्रोथ करो। क्योंकि अपना इंडिया में ना मोल्ड डिजाइन का करियर बहुत अच्छा है। आप अगर अच्छा डिजाइनर बनोगे ना तो आपको सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है मार्केट में, 70,000 80,000 50,000 तो नॉर्मल सैलरी है एक अच्छा मोल्ड डिजाइनर का। तो आपको डेफिनेटली, लेकिन हाँ उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एवं कॉन्सिस्टेंसी, आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। आपका डिजाइन कैसा है, स्किल कैसा है, आपका थिंकिंग कैसा है, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, ठीक है। क्योंकि मैं आज 11 साल हो गया मेरे को इस लाइन पे काम करते हुए। बहुत सारा मोल्ड डिजाइन में बनाया, बहुत सारा क्रिटिकल मोल्ड डिजाइन मैंने डिजाइन किया बड़ा बड़ा कंपनी के लिए। और ये सब छोटा मोटा जो मोल्ड डिजाइन पे बनाता हूँ तो लोकल कोई कंपनी के लिए आउटसोर्सिंग फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। तो आउटसोर्सिंग में भी ये सब छोटा मोटा मोल्ड बना के देता हूँ मैं कभी कभार, बहुत, क्योंकि टाइम का बहुत कम है तो फिर भी जितना कोशिश कर सकता हूँ। और रहा यूट्यूब चैनल के लिए, तो कैसा है ना, मेरा टीचिंग प्रोफेशन मेरा बहुत अच्छा है। मैं बहुत शौक था मेरे को टीचिंग प्रोफेशन में जाने का, बट चलो अपना तो जिंदगी इंडस्ट्री में ही निकल गया। तो इसके लिए सोच रहा था थोड़ा यूट्यूब के जरिए अगर कुछ स्टूडेंट को ट्रेन कर सकूं, कुछ स्टूडेंट को सिखा पाऊं, ताकि वो लोग भी आगे जाके जिंदगी में कुछ कर सके, बन सके, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके यही मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सिखा पाऊँ, आप लोगों को दिखाऊं, कुछ नया चीज सिखाओ आपको, या करियर आपका ग्रोथ करो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये एक फिंगरप्रिंट के लिए होल ले लिया। अभी स्लाइडर मूवमेंट कैसा होता है, फिंगरप्रिंट से होता है, ठीक है। तो आपका साइज क्या रहेगा, डिग्री क्या रहेगा, हर चीज में आपको बाद में आपको एक सिंगल सिंगल इसमें मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको बेसिक से लेके हर चीज मालूम चले। क्योंकि ऐसा कैसे नहीं, इसमें बना हुआ है, इसको अच्छा से प्रॉपर तरीके से आपको हो सकता है आपको मालूम नहीं चलेगा क्या है, कैसा है, कैसे बना रहा है, क्यों दे रहा है इतना डिग्री, क्या कर रहा है, इसका वर्किंग कैसा है। लेकिन हाँ अभी ये बना हुआ था करके जस्ट आप बेसिक एक वीडियो पूरा देखो, तो आपका भी बेसिक नॉलेज आएगा कैसा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आगे जाके आप जब भी खुद बाय हैंड प्रैक्टिकली काम करोगे तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपका इसमें क्या ना बेसिक क्लियर हो रहा है, एक मोल्ड में क्या रहता है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज होता है, किसके बाद क्या बनाया जाता है, ठीक है सर फ्रेंड, ओके। अभी ठीक है, देखिए अभी ये हो गया। फिर ये चैम्पर वगैरह मारा है, इसमें चैम्पर एज ब्लेंड बनाया, फिर ये सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, इसको इसके साथ सब्सट्रैक्ट किया, फिर ये ऑफसेट किया, थोड़ा ये होल को 0.5 तक रिलीव रखता है, क्योंकि इस समय में रहेगा तो फ्रिक्शन आएगा, स्कोरिंग मार्क आएगा। फिर ये रेडियस मारता है, क्योंकि इसमें वो ये जो एंट्री के टाइम पे ना, ये एंट्री के टाइम पे इसमें रेडियस नहीं रहेगा ना, तो एंट्री बराबर नहीं होता है। तो इसको एंट्री स्मूथ करने के लिए इसको रेडियस प्रोवाइड कराया जाता है,
ठीक है। इसके बाद मेरे को इसमें गाइड रेल देना है स्लाइडर के लिए, फिर गाइड रेल दिया, गाइड रेल को स्प्लिट किया ऐसा, फिर रिप्लेस फेस, फिर ऑफसेट किया, फिर इसको एमनाइट किया, फिर रिप्लेस फेस, ठीक है। फिर ये बॉडी लिया, देखिए इसमें ये बोल्टिंग का बॉडी है, तो आके अपना को कैसा है ना बोल्टिंग कैसा डालने का है उसके हिसाब से ये बॉडी है। अभी जैसा गाइड्रल कोर में फिक्स रहेगा तो इसको बोल्टिंग तो चाहिए ना कुछ, नहीं तो फिक्स कैसे रहेगा कोर के साथ, तो इसके लिए ये बोल्टिंग किया है। अभी इसको मैं साइज एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी ये सब हर चीज आपको मैं बताऊंगा, तो ये बोल्टिंग का बॉडी कैसे बनाता है, गाइड्रल कैसे बनाता है, हर चीज। ओके, आप जस्ट ये वीडियो में देखो कैसा आपको हर चीज क्लियर हो रहा है, हर चीज में आपका डाउट क्या है, कैसे मोल्ड डिजाइन बनता है। ठीक है, अभी जैसा ये 2 बोल्ट डाला है, फिर ये स्केच किया एक, फिर ये बॉटम वेयर प्लेट रहता है ताकि जिसके ऊपर स्लाइडर मूव करता है, एक वेयर प्लेट रहता है इसमें, इसके ऊपर ही स्लाइडर मूव करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सही करता हूँ। इसमें भी बोल्टिंग देना है, कोर के साथ ये बोल्टिंग फिक्स रहेगा। ठीक है, इसका थिकनेस 8 mm, 6 mm, 10 mm, जैसा स्लाइडर जितना बड़ा है, ये एक्चुअली पार्ट बहुत छोटा है तो स्लाइडर वगैरह हर चीज बहुत छोटा छोटा ही दिखेगा आपको। ठीक है, इसको सेम मिरर कर दिया, 2 बोल्टिंग डाला है इसमें, फिर इसको एज ब्लेंड मार रहा है। ये क्या कराया ना, एक बॉडी बनाया। अभी ये जो फिंगर पिन है ना, इसको फिंगर पिन बोलता है, जो स्लाइडर को मूवमेंट कराता है। ये फिंगर पिन कैविटी से ब्लॉक रहेगा, कैविटी से ब्लॉक, ये कैविटी से बोल्टिंग रहेगा। और ये जैसा भी ये कोर में आया ना, तो ये फ्री करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टील में तो ये नहीं होगा, तो इसको पॉकेट काटना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए इसको एज ब्लेंड मार के बाय मैशिंग पर्पस इसको सब्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, बोल्टिंग को थोड़ा शिफ्ट किया है, बोल्टिंग को सब्सट्रैक्ट किया है, चैम्पर कॉर्नर चैम्पर मारा है, ये भी इधर का भी मिरर कर दिया है। ये मैं पूरा बॉडी, क्योंकि मेरा गाइड रेल दोनों तरफ रहेगा ऐसा, तो गाइड रेल को मिरर कर दिया। ठीक है, अभी ये चैम्पर दिया, ये एज ब्लेंड दिया, ये मिरर किया, सॉरी आपका वेजिंग का। अभी देखिए मेरा ये स्लाइडर का बेसिक प्रोफाइल रेडी हो गया। ठीक है, ये स्लाइडर में क्या क्या है, एक स्लाइडर है, स्लाइडर बॉडी है, इसमें ये गाइड रेल बोलता है, ये भी गाइड रेल है, ये बॉटम वेयर प्लेट है, ये फिंगर पिन है, ये फॉल्स बॉडी है। ठीक है, ये फिंगर पिन है, ये फिंगर पिन से स्लाइडर मूवमेंट करता है। ऐसा स्लाइडर आप शायद आप अगर इस फील्ड में है तो आपको देख के मालूम चल रहा है, ये स्लाइडर ऐसा ही रहता है। स्लाइडर को वर्किंग कैसा रहता है, ये फिंगर पिन से मूवमेंट होता है। ठीक है, अभी मेरे को स्लाइडर हो गया। अभी ये कोर है। ठीक है, मेरे पार्ट को हाइड कर देता हूँ। ये कोर में मेरे को अभी वेजिंग देना है। वेजिंग मीन्स जब भी कोर कैविटी क्लोज होता है ना, तो उसको परफेक्ट लोकेशन में, नहीं तो क्लोज होने के बाद ना वो लोकेशन इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, तो इसके वजह से वो वेजिंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वेजिंग प्रोवाइड किया जाता है ताकि फ्लैश ना आए, पार्टिंग लाइन मिसमैच ना हो। ये जो पार्टिंग लाइन है, पार्टिंग लाइन मीन्स आपको क्या कहना है, ये जो लाइन है ना, ये पार्टिंग लाइन बोलता है इसको, क्योंकि पार्ट इधर है आपका। अभी पार्ट देखिए, ये पार्ट है, अगर ये कैविटी का सरफेस थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, तो पार्ट भी वैसा मिसमैच आएगा। आप देखा रहेगा कोई कोई पार्ट में पार्टिंग लाइन स्टेप आता है, ये सब इसके वजह से ही स्टेप आता है। ठीक है, तो अभी ये वेजिंग बनाने के लिए मैं एक स्केच किया, इधर स्केच किया, फिर इसको एक्सट्रूड किया। ठीक है, फिर इसको ड्राफ्ट दिया मैं, एक मिनट इसको ऑपोजिट साइड दिखाता हूँ, ये कैविटी साइड से वेजिंग दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ड्राफ्ट दिया। ड्राफ्ट भी डिसाइड होता है अपना पार्ट प्रोफाइल का, पार्ट जियोमेट्री के अकॉर्डिंग ये ड्राफ्ट डिसाइड होता है, क्योंकि इसका ड्राफ्ट कितना रहेगा वो डिपेंड करता है पार्ट का ड्राफ्ट कितना है। पार्ट में अगर लो ड्राफ्ट है,
शट ऑफ एंगल कम है, तो आपको ये ड्राफ्ट के साथ साथ आपको स्ट्रेट इंटरलॉक भी देना पड़ेगा। ये मोड में आई थिंक स्ट्रेट इंटरलॉक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अभी इसको चैम्पर किया, एज ब्लेंड किया, मिरर जियोमेट्री ये तो सेम है, चारों बाजू सेम आएगा, तो ऑपोजिट साइड मिरर मिरर कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए इधर थोड़ा ये काट रहा है, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, कोर्स का साइज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, कोर कैविटी का, क्योंकि ये मेरा स्लाइडर इतना तक आ रहा है, वेजिंग बैठने का जगह नहीं है, तो मेरे को मोल्ड का थोड़ा साइज में लेना पड़ेगा। ओके, ये भी थोड़ा ले लिया साइज। अभी कोर कैविटी का देखिए साइज थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, और ऑपोजिट साइड में कैविटी का भी साइज बड़ा कर दिया, ये कैविटी का भी किया है। ठीक है, अभी ये जो है मेरे को इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें कोर साइड में कैविटी साइड में ये यूनाइट हो जाएगा। ओके, अभी देखिए आपका कैसा दिख रहा है, ये वेजिंग हो गया, कैविटी साइड में प्रोजेक्शन है, कोर साइड में डिप्रेशन है। ठीक है, आपका ये वेजिंग हो गया, मेरा वेजिंग रेडी हो गया। अभी आपका नेक्स्ट काम क्या किया, इसका भी वॉल थिकनेस है, सॉरी जेट का थिकनेस मेरे को चेंज करना है। ये गैप रखा है 2 mm, ताकि ये जब भी क्लोज कंडीशन में इसमें टच ना रहे। ठीक है, अभी ये देखिए थिकनेस में थोड़ा बढ़ाया इसका, क्योंकि थिकनेस बढ़ाने का रीजन यही है। अभी इसमें से पीछे से स्टील कितना है वो मेरे को बिल्ड करने के लिए मेरे को थिकनेस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको मैं लिफ्टर बनाना दिखाता हूँ। ठीक है, अभी एक और कैविटी हो गया, मैं स्लाइडर को भी हाइड कर देता हूँ, स्केच को भी सब लेयर में डाला था, और आपका पार्ट पार्ट लेके जाके अभी लिफ्टर कैसे बनाता है वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी ये पार्ट है लिफ्टर। ए अभी आपको मैं पहले ही वीडियो में बताया था, आप अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहला वीडियो देखिए, क्योंकि मोल्ड डिजाइन ऐसा है ना, आप अगर स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बीच में से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी ये लिफ्टर बनाने के लिए बाउंड्री बॉडी लिया, फिर इसको रिप्लेस फेस किया ये फेस के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद फिर और एक रिप्लेस फेस किया, और एक रिप्लेस ये इसमें ऑफसेट किया, क्योंकि मेरा ये अंडरकट कैसा है ना, आप कोर साइड से देखेंगे ना तो ये मेरा कोर साइड से फिजिबल है। ठीक है, मेरा अंडरकट मेन जो प्रोफाइल है ना, ये अंडरकट ये एरिया में अंडरकट है आपका, तो ये मेरे को लिफ्टर में लेना है। ठीक है, तो इसके लिए लिफ्टर लिया, स्केच किया एक, इसको थोड़ा और आगे तक लिया, ड्राफ्ट दिया इसको। ठीक है, आपका देखिए अभी ये जो कमेंट्स दिख रहा है ना, आपको हर चीज दिखेगा लिफ्टर कैसे बन रहा है। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको अलग अलग लिफ्टर का दिखाऊंगा। अभी ये जो एक्सट्रूड किया है लिफ्टर का रॉड है, ठीक है, इसको डिग्री में कितना डिग्री में मेरे को लिफ्टर चलना है, 6 डिग्री में मैं लिफ्टर लिया है। अब ये लिफ्टर का डिग्री कैसे कैलकुलेट करता है, लिफ्टर का अंडरकट कैसे कैलकुलेट करता है, इजेक्शन स्ट्रोक के साथ लिफ्टर का क्या रिलेशन है, ये सब के मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको अभी कैसा ना एक में अगर सब कुछ दिखाने जाऊंगा तो आपका लिफ्टर काफी वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो मैं अलग अलग वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लिफ्टर के लिए अलग, स्लाइडर के लिए अलग, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ताकि आपको भी हर चीज देखने के लिए समझने के लिए इजी रहे। ठीक है, अभी देखिए कैसा किया है, इसको फिर यूनाइट कर दिया। अभी ये देखिए मेरा ये लिफ्टर बॉडी हो गया। ठीक है, ये लिफ्टर हो गया मेरा, ये अंडरकट है लिफ्टर का। अभी मैं इसका स्केच सब हाइड कर देता हूँ, ये अंडरकट है। ठीक है, ये लिफ्टर का बॉडी ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, अभी ठीक है, एक कैविटी का हो गया, एक और का हो गया, एक और में आपका ये लिफ्टर ऐसा दिखेगा। अभी ये जो टेक्स्ट है वो मैं आगे डिलीट किया है, क्योंकि ये टेक्स्ट के वजह से ना आपका लिफ्टर फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये अंडरकट आएगा पार्ट में, ये फिर लिफ्टर फॉल करेगा इसमें। इसके लिए वो कस्टमर को सजेस्ट किया था, ये टेक्स्ट मेरे को हाइड करके चाहिए, टेक्स्ट इधर नहीं डाल सकता है, टेक्स्ट का कुछ पोजीशन चेंज करो, थोड़ा इधर इधर लिख के, इधर लिखे, क्योंकि लिफ्टर एरिया में टेक्स्ट नहीं डाल पाएगा।
ठीक है। तो आपका देखिए आज का वीडियो में क्या क्या दिखाया आपको, स्लाइडर का कंस्ट्रक्शन दिखाया, स्लाइडर कैसे बनाता है, स्लाइडर कैसे होता है, आपको स्लाइडर दिखाया, ठीक है। आपका लिफ्टर दिखाया, लिफ्टर बनाता भी, लिफ्टर में भी कैसा है ना, स्लाइडर में भी स्प्रिंग आएगा और आपका इधर वेयर प्लेट रहेगा, लिफ्टर में भी इधर कुकी यूनिट रहता है, इधर एक बूस्ट रहेगा वर्किंग के लिए। तो आगे आगे वीडियो में आपको ये हर चीज दिखाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस पार्ट के लिए। आपको अगर अच्छा है तो आप फॉलो करना है, तो आप कंटिन्यूटी आगे वीडियो देखते रहिए ताकि आपको ये मोल्ड डिजाइन के बारे में और भी नॉलेज मिलते रहे। और आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। ओके, चल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।